Hello fellas, welcome to day 16th of my Proform Trading Journey Documentation video series. आज मैं कल मैंने जो ट्रेड्स लिया था उनका ब्रेकडाउन करूंगा. Today is 2nd of May 2026. Yesterday was Friday 1st May 2026. तो कल मैंने दो ट्रेड्स लिया था. तो दिखाऊंगा कि उन ट्रेड्स के पीछे लॉजिक क्या था, क्या वो लॉस में क्लोज हुआ या प्रॉफिट में क्लोज हुआ, मेरे कौन से प्रॉफॉर्म स्टूडेंट अकाउंट्स में मैंने वो लिया था उसे डिटेल में बताऊंगा. सो लेट्स बिगिन. लेट्स गो टू द चार्ट. दिस इज द ट्रेडिंग व्यू चार्ट. फर्स्ट ट्रेड वाज इन US 100 में मेरा पहला ट्रेड था. दिस ट्रेड वाज टेकन इन माय गॉड फंडेड 5K स्टूडेंट अकाउंट जो मैंने कल ही खरीदा था. दैट्स द न्यू अकाउंट. सो यहाँ पे लॉजिक किया था, ये ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुआ. और एक बात बता देता हूँ, अभी मैं सोच रहा हूँ कि 1:1 रिस्क टू रिवार्ड के लिए प्ले करूंगा, क्योंकि 1:3 के लिए मैं कोशिश कर रहा था पर मेरा विन रेट बहुत ही खराब था. ऑलमोस्ट 25 to 30% ऐसा कुछ ही विन रेट आ रहा था. तो उसमें बैक टेस्टिंग सेशन में मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ 25 to 30%, पर जब लाइव ट्रेडिंग में आ जाता हूँ तो नहीं हो पा रहा हूँ, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ. इसलिए अभी सोच रहा हूँ कि 1:1 के लिए कोशिश करेंगे, पर मेरा 1:1 में भी विन रेट उतना खास नहीं है. तो अभी बैक टेस्टिंग चल रहा है कि मेरा विन रेट को मैं बढ़ाऊं. एटलीस्ट 50% अगर करूंगा तो फायदा नहीं है, 60% तक तो लाना ही होगा 1:1 RR के लिए. तो यहाँ पर मेरा एंट्री पॉइंट था 3:38 AM को, न्यूयॉर्क टाइम. सो 3:38 AM विल बी इन दिस कैंडल. 3:35 AM का जो कैंडल है, इसमें मैंने सेल पोजीशन क्रिएट किया. तो लॉजिक यही था कि ये जो फर्स्ट लेग अप है उसे इनवैलिडेट करने के लिए वेट कर रहा था. और जब ये कैंडल यहाँ पे इनवैलिडेट हो रहा था, मुझे दिख रहा था कि इनवैलिडेट हो सकता है, तो मैंने 3:38 AM को एंट्री बनाया. उसके बाद ये जो 5 मिनट का चॉपीनेस है, कंसोलिडेशन, इसमें मुझे वेट करना पड़ा. वेट करने के बाद अंत में अराउंड यहाँ पे 443 एग्जैक्ट 443 AM को मेरा 1:1 से ज़्यादा ही, मेरा 1:1.2 या फिर 3 समथिंग कुछ प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे. तो $83 वॉज द प्रॉफिट इन अमाउंट. सो यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मैं. ये था वो ट्रेड जो मैंने, ये है गॉड फंडेड ट्रेडर का डैशबोर्ड. तो यहाँ पे इस अकाउंट में मैंने लिया था कल का May 1, $83.91. तो ये था मेरा फर्स्ट ट्रेड ऑफ दिस अकाउंट, और यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया. सो दैट वाज द ओनली ट्रेड विच आई टुक इन दिस अकाउंट येस्टरडे. और उसके बाद जो दूसरा ट्रेड था वो मैंने न्यूयॉर्क सेशन में लिया था इन यूरो USD. इसमें भी 1:1 के लिए प्ले किया. ये देखिए, ये था वो ट्रेड. तो यहाँ पे भी सेम लॉजिक था. ये जो 5 मिनट स्विंग, 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ये दिस इज द 5 मिनट टाइम फ्रेम ऑफ यूरो USD चार्ट. एंट्री टाइम वाज अराउंड 10 AM. ये 10 AM का जो कैंडल है, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड बन गया. ये जो स्विंग लो है, ये स्विंग लो को जब इसने निकाला तो 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड बन गया था. तो मैं वेट कर रहा था कि इसको इनवैलिडेट करे ये, क्योंकि होल डे मार्केट वाज अप. इन 1 आवर टाइम फ्रेम आप देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश था. तो मैं वेट कर रहा था बुलिश जाने के लिए. यहाँ पे इसने 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड बनाया, और जब ये ऊपर जा रहा था और 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स अपसाइड क्रिएट किया, जो आपको बता रहा है कि 5 मिनट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स डाउनसाइड को इनवैलिडेट कर रहा है, तब मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया. तो 1:1 ये भी आराम से चला गया. यहाँ मुझे प्रॉफिट हुआ $192, क्योंकि यहाँ रिस्क ज़्यादा था मेरा. तो यहाँ पर दिखाऊंगा कौन सा अकाउंट में मैंने लिया था. अकाउंट वाज 817 ये अकाउंट. यहाँ पर आप देख सकते हो PNL 207 दिखा रहा है, पर यूरो USD में आपका जो स्प्रेड है उससे मिलाने के बाद, ट्रेडिंग फी उसे मिलाने के बाद, उसे प्लस माइनस करने के बाद $192 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ मुझे. यहाँ पर आप देख सकते हो May 1 $207. तो ये जो दो अकाउंट्स है 5K का अकाउंट्स, ये मैंने कल खरीदा था
दोनों के लिए मुझे पड़ा ऑलमोस्ट $32 डिस्काउंट के बाद। यहाँ पर आप देख सकते हो सेल चल रहा है उनका गोड फंडेड ट्रेडर, तो डिस्काउंट के बाद मुझे $32 समथिंग पड़ा था। So these were the trades which I took yesterday on Friday। तो अभी सोच रहा हूँ 1:1 के लिए कोशिश करेंगे, देखते हैं कि 1:1 से कितना फेज 2 तक पहुंच पाऊंगा मैं, या फिर कोई फंडेड अकाउंट्स मिलेगा क्या मुझे। सो एंड आई ट्राई टू इंक्रीज माई विन रेट, क्योंकि 1:1 के लिए जब कोशिश करेंगे तो मेन मसला यही है कि आपका विन रेट ठीक होना चाहिए, पर मेरा विन रेट ठीक नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।